रोहन वर्मा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। नौकरी लंदन में थी, सैलरी शानदार, लाइफस्टाइल मॉडर्न। वहीं उसकी मुलाकात हुई अनन्या से, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट। अनन्या भी इंडियन थी, लेकिन बचपन से ही बाहर पली बढ़ी। दोनों कलीग थे, दोस्त बने और फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज की। रोहन ने कहा, अनन्या, हमारी शादी यहाँ लंदन में हुई, इसलिए हमारे घर वाले शामिल नहीं हो सके, लेकिन मेरे घर वाले तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मेरी माँ ने तुम्हारे आने की खुशी में घर पे पूजा रखी है। देखो रोहन, तुम तो जानते हो मुझे ये पूजा पाठ, भगवान, इन सब में कोई विश्वास नहीं है। मुझसे तो तुम ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। रोहन ने हल्के में लिया। कोई बात नहीं अनन्या, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। इंडिया में रोहन के घर में कदम रखते ही ढोल नगाड़े, आरती, फूलों की खुशबू, सब कुछ था। माँ ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है। वहाँ लंदन में तुम पाठ पूजा कहाँ कर पाती होगी, इसीलिए मैंने यहाँ तुम्हारी शादी की खुशी में छोटी सी पूजा रखी है। तुम आके खाली दोनों माथा टेक लो। अनन्या ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। सॉरी माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे पाठ पूजा, भगवान, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। तो ये पूजा वूजा का क्या करना है, आप ही देख लीजिए। घर में एक पल को सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के सामने माँ की मुस्कान जम गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर में रोज सुबह शाम पूजा होती थी। अनन्या या तो कमरे में बंद रहती या मोबाइल में लगी रहती। एक दिन माँ ने प्यार से कहा, अनन्या बेटा, आज घर में सत्यनारायण की कथा रखी है। हमारे यहाँ बच्चों की शादी के बाद सत्यनारायण की कथा ज़रूर करते हैं, तो तुम तैयार होके आ जाओ, सारे रिश्तेदार भी आ गए हैं। अनन्या झुंझला गई। ओफो माँ जी, मैंने कहा ना आपसे, मुझे भगवान, पाठ पूजा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानती इन सब चीज़ों को। आप ही मुझे बताएं, अगर भगवान है तो सब लोग दुनिया में दुखी क्यों रहते हैं? माँ जी, आपको जिसकी पूजा करनी है करें, बस मुझे तंग ना करें। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रिश्तेदार मौजूद थे। फुसफुसाहट शुरू हो गई। रोहन चुप रहा। बहन रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ बस इतना बोली, अनन्या बेटा, अगर तुम भगवान को नहीं मानना चाहती तो ना मानो, पर उनका यूं मजाक तो ना उड़ाओ। अनन्या हंस दी। वो घटना जिसने सब बदल दिया। कुछ दिन बाद अनन्या शॉपिंग के लिए गई और वापस घर आते समय बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम की वजह से उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दिया और उसकी कार आगे एक बिजली के खंबे से टकरा गई। काफी देर तक अनन्या बेहोश कार में ही पड़ी रही। जब थोड़ा होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था। बारिश तो रुक चुकी थी, पर सन सन हवा की आवाज़ें और डरावना सा मंजर था। उसके सर से खून बह रहा था। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। घंटों तक कोई मदद नहीं आई। पहली बार उसके मन में डर ने जगह बनाई। बचपन की सारी लॉजिक, सारी मॉडर्न सोच टूटने लगी। आंखों से आंसू बहते हुए उसके मुंह से निकला, अगर सच में कोई भगवान है तो प्लीज मुझे बचा लो। उसी पल पास के गांव की एक बुढ़ी औरत वहां आई। उसने मदद बुलाई। एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने बाद में कहा, बहुत देर तक मदद ना मिलने की वजह से खून बहुत बह गया है। वो तो शुक्र है उस औरत का जो इन्हें सही समय पे हॉस्पिटल ले आया। अस्पताल के बेड पर लेटी अनन्या बार बार वही पल सोच रही थी। रोहन की माँ चुपचाप उसके पास बैठी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोली, जिस भगवान को मैं जिंदगी भर झुठलाती रही, आज उसी भगवान ने मुझे नई जिंदगी दी। आज मैं ये बात मान चुकी हूँ, इंसान चाहे कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। घर लौटने के बाद अनन्या ने सबको इकट्ठा किया। सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, मैं अब सबसे माफ़ी चाहती हूँ और मैंने भगवान को भी बहुत भला बुरा कहा। अब जाके मुझे भगवान की महिमा का पता चला। माँ जी, अब हम अपने घर में सभी को बुलाएंगे और सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाएंगे। माँ खुश हो गई। सब ने उसे दिलासा दिया। रिया मुस्कुराने लगी। उसकी नज़रों में अब भगवान के साथ साथ घर वालों के लिए भी सम्मान था। जल्दी ही सबने अच्छा सा मुहूर्त देखकर सत्यनारायण की कथा कराई।